Hello everyone, welcome back to Siv Academy video number 228. CBSE क्लास 12 अकाउंटेंसी के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हम अपनी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स के थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हमने वन बाय वन कवर कर लिया है। जिन सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। आज के इस वीडियो नंबर 228 से हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका आज हम लेंगे पार्ट 1। पार्टनरशिप क्या है? हम सबको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कई सारे लोग मिलजुल कर जब एक बिजनेस या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तब उन सभी के बीच जो भी डिसाइड होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन सभी के रिलेटेड जो भी लीगल डॉक्यूमेंट बनता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये एक एग्रीमेंट है जो इन सभी पार्टनर्स के बीच की सारी डिटेल्स को मेंशन करता है। कैपिटल ड्राइंग्स, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर लोन किसी भी तरह की दी या ली जाती है तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे रहेंगे, किसी भी पार्टनर को अपने एक्स्ट्रा वर्क के लिए कमीशन या तो मैनेजरियल स्किल के लिए सैलरी दी जाएगी तो वो किस तरह से रहेगी, उन सभी बाबतों को इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में समावेश किया जाता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि उन एग्रीमेंट को चेंज करना होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में हम सब ने ये पॉइंट कवर किया, समझा कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जाता है, पर क्यों किया जाता है वो अब हम देखते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट होता है या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई पार्टनर रिटायर होता है या उनकी डेथ होती है और किसी भी वजह से वो अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जब पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में बदलाव लाना जरूरी होता है। तो उन सिचुएशन में जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल किया जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो अब देखते हैं मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टनरशिप फर्म का होता है तो कौन सी सिचुएशन में होता है? पहले है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कोई भी न्यू पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो वो अपने साथ एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प को भी लाता है, क्योंकि उसकी अपनी भी स्किल्स होती है, उनकी अपनी भी कुछ कैपेबिलिटीज होती है जिनका यूज अब वो पार्टनरशिप फर्म में करेगा। उसके साथ साथ जो डिसाइड किया गया अमाउंट हो वो भी एडिशनल कैपिटल के तौर पर लाएगा। उसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है कि सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर जब एग्री होते हैं तब नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। अब दूसरी सिचुएशन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लीजिए फर्म में कोई नया पार्टनर आता नहीं है, पुराना पार्टनर जाता नहीं है, फिर भी एग्रीमेंट में बदलाव लाना होता है, एग्रीमेंट बदलाव लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। किसी भी कारणवश कोई पार्टनर अपना जो शेयर है वो घटाता या बढ़ाता है, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। तो जब ऐसा चेंज लाना होता है तब पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी कि नया एग्रीमेंट बनाना होता है। अब रिटायरमेंट ऑफ एन एक्सिस्टिंग पार्टनर, जो भी एक्सिस्टिंग पार्टनर है उसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा पार्टनर रिटायर होना चाहता है, उसके भी कई रीजंस होते हैं। मान लीजिए उसकी बैड हेल्थ है, उसकी ओल्ड एज हो गई है, या तो अब इस बिजनेस में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फिर जब वो रिटायर होता है तो उसका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो दूसरे पार्टनर्स के बीच डिवाइड होता है। तो इस तरह से जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टेंस में लाना होता है तब
पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। उसके बाद आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर, मान लीजिए उसका डेथ हो जाता है, मतलब कि वो अब इस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर नहीं रहता है, तो इस सिचुएशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव लाना पड़ता है, तब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी हो जाता है। अब जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स के बीच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टेंस में आता है। जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने शेयर से कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, जिसको नया पार्टनर एक्वायर करता है। इन सभी मैटर्स को, इन सभी पॉइंट्स को हम समझेंगे कुछ इलस्ट्रेशन के साथ कि कैसे न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टेंस में आता है और उसके लिए किन किन तरह के कैलकुलेशन को हमें करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और इसके रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स को हम अपने अगले प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम लेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर 229 में। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।